वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत जानकारी की ओर। भक्तों, हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता कहा जाता है। उनकी कृपा जिस पर होती है उसका जीवन शुभ और मंगलमय हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की कृपा के संकेत क्या हैं और अच्छा समय आने पर वे कौन से 6 विशेष संकेत देते हैं। हनुमान जी को भक्तों के संकट मोचन कहा जाता है। जब वे अपनी कृपा किसी पर बरसाते हैं तो उसका जीवन धन, स्वास्थ्य और सफलता से भर जाता है। लेकिन उनकी कृपा के कुछ खास संकेत होते हैं जिन्हें समझकर हम यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। आज हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हनुमान जी आपके साथ हैं या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। ऐसे में हम प्रयास कर करके थक जाते हैं, लेकिन उस विकट परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें भगवान के साथ की आवश्यकता होती है। अगर भगवान की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि भगवान द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियाँ आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायक करती हैं और आपको सही राह दिखाती हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है और आप पूरी सच्चाई के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई है। क्योंकि जिस भक्त पर हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं उसका जीवन भय मुक्त बीतता है। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि जब आप मुश्किल परिस्थिति में कोई फैसला लेते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है तो ऐसे में सकारात्मक शक्ति आपकी मदद करती है। लेकिन इसके विपरीत जब भगवान हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं तो वह अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी हमें निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले से ही हर लेते हैं। फिर ना तो वह अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है, बुरा ही बुरा ख्याल मन में आता है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आप पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है या नहीं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। मगर उससे पहले हनुमान भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट में राम राम लिखने मात्र से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। राम राम के नाम से ही हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जरूर लिखें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में हनुमान जी या राम जी के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके और आपके परिवार के ऊपर बजरंगबली की कृपा बरसने वाली है और आपको जीवन में चल रही सभी समस्याओं से आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। वहीं अगर आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी। साथ ही भूत प्रेत व नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहेंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। सपने में पंचमुखी हनुमान जी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार सपने में पंचमुखी हनुमान जी देखने का अर्थ है कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है और आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में परेशान कर रहे शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी। वहीं सपने में अगर आप हनुमान जी की पूजा या भजन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। दूसरा संकेत, आंखों में आंसू आना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और अचानक आपके रोम खड़े हो जाएं, आपकी आंखों से पानी बहने लगे?
और आपका मन प्रफुल्लित हो उठे, तो यह संकेत माना गया कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपके विश्वास ने हनुमान जी को आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। पूजा के दौरान आंसू निकलने का अर्थ यह है कि आपकी पुकार उन तक पहुंच चुकी है। वह बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं और आपको धीरज नहीं खोना चाहिए। आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो गई है। जिस प्रकार भूख लगने पर खाने का दिल करता है, ठीक उसी प्रकार जब आप पूजा करते हैं तो आप अपने भगवान से जुड़ जाते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि आपने अपने भीतर की हर बुराई को कंट्रोल कर लिया है और अब आपका मन बिल्कुल साफ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करने वाले हैं। तीसरा संकेत, बंदर या गाय का घर पर आना। अगर आपके घर में बार बार बंदर या गाय आ रहा है और वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप चला जा रहा है, तो इसका मतलब है आप पर हनुमान भगवान की विशेष कृपा है। बंदर या गाय देर तक आपके घर पर बैठा रहता है तो यह भी बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्तियां, कुदृष्टि से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसलिए आप उस बंदर या गाय को रोटी या चने अवश्य खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर घर में बंदर या गाय आ जाए और कुछ खाने का सामान उठा ले तो इसका अर्थ होता है कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय का घर में आना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप किसी काम पर जा रहे हैं और उसी समय आपको सफेद रंग की गाय दिखाई दे तो वह कार्य आपका शीघ्र सिद्ध हो जाएगा। जिस कार्य के लिए आप जा रहे होते हैं वही घर में बंदरों का झुंड अगर शोर मचाते हैं तो इसका अर्थ है आपके घर में रिश्तों में दरार आने वाली है। वहीं अगर बंदरों का झुंड अगर शांति से बैठा है तो इसका अर्थ है कि रिश्तों में मधुरता आएगी। गाय का आपके आंगन में बैठे बैठे जुगाली करना भी धन आगमन का संकेत होता है। चौथा संकेत, लाल वस्तुओं का दिखना। हनुमान जी को मंगल ग्रह को शांत करने वाला देवता माना जाता है, अवतार माना जाता है। इसलिए मंगलवार को लाल रंग की वस्तुएं देखना हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और यह माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा का संकेत है। लाल रंग एक शक्तिशाली रंग है जो ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मंगलवार को लाल रंग की वस्तुएं देखना व्यक्ति को इन गुणों से भर देता है। लाल रंग मंगल ग्रह का रंग है, इसलिए मंगलवार को लाल रंग की वस्तुओं का देखना मंगल ग्रह के अनुकूल माना जाता है। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तुएं दिखाई दें, जैसे लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्रियां, लाल गाय इत्यादि, मंगलवार को लाल कुत्ता देखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। मंगलवार को लाल चींटियां देखना धन लाभ का संकेत माना जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आप पर प्रसन्न है। पांचवा संकेत, अगर आपके घर में रोजाना रामायण का पाठ होता है या ज्यादा से ज्यादा रामायण पढ़ी जाती है या भगवान श्री राम के भजन गाए जाते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, तो वहाँ भी हनुमान जी कृपा बरसाते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी काज बनाते हैं। जीवन में आने वाले संकटों से आसानी से छुटकारा मिलता है, हर कार्य में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हनुमान जी की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली देवता है। जो लोग उनकी भक्ति करते हैं उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए अगर आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा और भजन करें। नारियल चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। छठवां संकेत, आपकी हथेली पर अगर मंगल रेखा स्पष्ट रूप से नजर आती है
तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हथेली पर मंगल रेखा स्पष्ट नजर नहीं आती। मंगल रेखा स्पष्ट होने के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा दूसरे लोगों का भला ही करें। इससे हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आइए भक्तों, हनुमान जी के प्रसन्न होने से मिलने वाले कुछ और विशेष संकेतों के बारे में जानते हैं। पहला संकेत है व्यक्ति के सभी संकटों का दूर होना। पहला संकेत यह है कि आपके जीवन में अचानक से समस्याओं का समाधान होने लगता है। जिन मुश्किलों को आप लंबे समय से झेल रहे होते हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। यह हनुमान जी की कृपा का एक मुख्य संकेत है, जो आपके जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होने लगती है। दूसरा संकेत मन की शांति। दूसरा विशेष संकेत है मन की शांति। जब हनुमान जी की कृपा होती है तो आपके मन में अशांति और तनाव खत्म होने लगते हैं। आप खुद को आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। मन की शांति व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जो व्यक्ति को सही राह में चलने को प्रेरित करता है। तीसरा संकेत राम नाम में रुचि। हनुमान जी की कृपा के तीसरे संकेत के रूप में आपको राम नाम जपने और भजन करने में आनंद आने लगता है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा पवित्र हो रही है और हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि राम नाम के जाप से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। राम नाम के जाप में आपका रुझान होना, आपका राम के प्रति आकर्षण होना हनुमान जी के विशेष संकेत है। चौथा संकेत धन और सुख समृद्धि का आगमन। चौथा संकेत यह है कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगती हैं, धन के नए स्रोत बनने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का वातावरण स्थापित हो जाता है। आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ होना भी हनुमान जी की कृपा के विशेष संकेत है। पांचवा संकेत स्वास्थ्य में सुधार। पांचवा संकेत स्वास्थ्य से जुड़ा है। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और अचानक से उसमें सुधार दिखने लगे, तो यह हनुमान जी की कृपा का स्पष्ट संकेत है, जो आपके पुराने से पुराने बीमारी में अपने से सुधार आने लगे। मतलब हनुमान जी की कृपा का विशेष संकेत है। छठा संकेत दूसरों की मदद करने की इच्छा। छठा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। यह हनुमान जी की दया का प्रतीक है, क्योंकि वे अपने भक्तों को करुणा और सेवा का महत्व सिखाते हैं। अगर आपको किसी असहाय को देखकर उसकी मदद करने का भाव जागृत हो तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। और किसी मुसीबत में दूसरों की मदद करना भी शास्त्रों में भगवान की पूजा के समान माना जाता है। अगर आपके मन में किसी दूसरे की मदद करने की इच्छा हो तो यह संकेत बताते हैं कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। भक्तों, यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आप पर हो रही है। ऐसे में उनका धन्यवाद करें, राम नाम का जाप करें और उनकी सेवा में जुट जाएं। आपको इनमें से कौन से संकेत मिला है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट करना हमें प्रोत्साहन देता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।